तो आज हम आए एक नई वीडियो के साथ, जिसमें ये हमारा है एक 12 HP का आउटडोर है। इसमें 2 कंप्रेसर हैं। एक ये है हमारा 18 HP का आउटडोर, इसमें 3 कंप्रेसर हैं। और ये हमारा VRV 3 आउटडोर है। ठीक है, इसमें क्या है, हम सुबह आने के बाद हमने देखा तो कस्टमर कहता है कि इंडोर में U4 आ रहा है। अब हम आउटडोर पे आके देखा तो आउटडोर की MCB गिरी हुई थी। तो हमने MCB ऑन करी। ऑन करने के बाद मशीन नॉर्मल हो गई। होने के बाद फिर थोड़ी देर बाद इसमें E3 एरर आ जाता है। अब E3 में हम क्या क्या चीज़ चेक कर रहे हैं, आज हम वही चीज़ जानेंगे। और इस मशीन में क्या फ़ॉल्ट निकला वो भी आज जानेंगे इस वीडियो में। बहुत अच्छा एरर है और बहुत सीखने वाली चीज़ है इस चीज़ में, तो आज वही जानते हैं। वीडियो में बने रहिए। तो E3 इसमें आने के बाद हमने चेक करा तो इसमें जैसे VRV 4 और X में होता है कि सब कोड से हमें पता चल जाता है कि मास्टर है कि स्लेव है। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हमें देखना पड़ता है दोनों आउटडोर के किसमें क्या है। तो E3 में मेनली जो हमारे एक तो होता है हमारा हाई प्रेशर सेंसर और हाई प्रेशर स्विच, जो कि ये 3 लगे हुए हैं। ठीक है ना। अब इन 3 में से तीनों हमारे हाई प्रेशर से आ रहे हैं, पर इनमें से जो एक ये वाला जो होता है ना हमारा, ये आता है हमारा अर्थ लीकेज PCB से। अगर मान लो मशीन में कहीं पे अर्थ लीक हो रहा है तो 2 चीज़ हैं, या तो उसमें E2 आएगा या E3 आएगा अगर अर्थ लीकेज PCB में रेड लाइट जल रही है। अब जैसे ये आउटडोर हमारा बिल्कुल ओके है, ये चलने वाला है। अब ये है हमारा इसका 12 HP का स्लेव आउटडोर। आप ये देख सकते हैं कि इसकी ये अर्थ लीकेज PCB में रेड लाइट जल रही है। ये दिख रही है आपको, मैं दिखाता हूँ इससे क्लैम्प मीटर की वायर से। ये देखिए, ये रेड लाइट जल रही है इसमें, यानी कि इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इस मशीन में अर्थ लीक हो रहा है। ये इंडिकेट कर देता है कि अर्थ लीक हो रहा है। इसीलिए जैसे ये लाइट जली तो इसने जो हमारे हाई प्रेशर स्विच पे, ये ना हाई प्रेशर स्विच की वायर आती है, ये हमारे हाई प्रेशर स्विच लग रहे हैं। इसमें 2 वायर होती हैं। एक वायर हमारी जाती है हाई इस पे और यहीं से लूप होके सीधा हमारी चली आती है हाई प्रेशर कंट्रोल PCB पर। ठीक है ना। ये जंपर लगा हुआ है, ये रहा, इस जंपर की वजह से। ठीक है ना। अब हमने क्या काम करा, ये कंप्रेसर है, कंप्रेसर की तीनों तार निकालने के बाद फिर चेक करा सप्लाई ऑन करके, तो ये लाइट चली गई हमारी। ये जो लाइट जल रही है इसका मतलब ये है कि इसका इन्वर्टर कंप्रेसर हमारा ख़राब हो चुका है। तो अभी हमें पता चल गया कि कंप्रेसर ख़राब है, लेकिन हम ये जानेंगे कि इसमें E3 जो आ रहा है वो E3 क्यों आ रहा है कंप्रेसर ख़राब में। तो E3 आने का पहला रीज़न ये है कि जो हमारी ये जो हाई प्रेशर स्विच है, इसकी एक वायर हमारी अर्थ लीकेज PCB से घूम के आती है, इसलिए ये लाइट जल रही है और ये सप्लाई आगे काट रही है। अब ये क्यों काट रही है, अब हम वो जानेंगे डायग्राम में। तो जैसे कंट्रोल PCB में हमारे जो हाई प्रेशर स्विच है उसका जो जैक नंबर है, वो जैक नंबर ये है, ये आप देख सकते हैं X2A, X3A और X4A। ये डायग्राम है हमारा। डायग्राम में ये आप देख सकते हैं X2A, X3A, X4A। तो इसमें क्या होता है, ये हमारा ये जो वायर जा रही है, ये वाली वायर जा रही है हमारी यहाँ पर, ये वाली, ये है हमारी X10P। तो X10P हो गई हमारी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड अर्थ लीकेज PCB। तो ये जो जैक है हमारी आ रहा है अर्थ लीकेज PCB से। ये हो गया हमारा हाई प्रेशर स्विच। तो हाई प्रेशर स्विच में क्या होता है ना, ये आपस में लूप होते हैं एक दूसरे से। अगर एक की सप्लाई भी कट गई तो यानी कि E3 आ जाएगा। अब हम जानेंगे, इसे सप्लाई पे करो। सप्लाई पे करके ये देखिए, सप्लाई पे कर दिया, चेक कर, ये हमने सप्लाई पे कर दिया है। ठीक है। अब इसमें हमें एक तार तो हमें न्यूट्रल पे लगाना है, क्योंकि इसमें एक ही फेस घूमता है। एक तार हमने, अब जैसे अगर हम नीचे सबसे नीचे वाले पे लगाइए, सबसे नीचे इसके ऊपर वाला, इससे ऊपर वाला लाल वाला, अंदर घुसेड़ो। देखिए, ये हमने यहाँ लगा रखा है। नीचे मैंने आपको बताया कि आपस में लूप होते हैं। ठीक है। तो हमने ये पहले वाले पे लगाया तो सप्लाई आ रही है 237 वोल्ट। अब इसके ऊपर वाले पे लगाइए, ये हमने दूसरे हाई प्रेशर स्विच पे लगाया, ये देख सकते हैं। अब हमने यहाँ भी देख सकते हैं, अब सप्लाई आ रही है 237 वोल्ट। अब हमें तीसरे जो अर्थ लीकेज PCB से आ रहा है ऊपर वाले पे जो आ रहा है, अब हम वहाँ लगाएंगे। ये देख सकते हैं, यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिल रहा, देख सकते हैं आप, बिल्कुल कुछ भी नहीं है।
यानी कि इसका मतलब ये है कि जो ये हमारी अर्थ लीकेज पीसीबी है, इसने काट रखी है बीच में से सप्लाई, इसलिए ये E3 आ रहा है इसमें, ठीक है ना। तो इससे हमें ऐसे चेक करते हैं हम E3। और एक E3 में एक हाई प्रेशर सेंसर भी है, वो तो मैं आपको वीडियो बना चुका हूँ, मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं कि हाई प्रेशर सेंसर कैसे चेक करते हैं। उसमें भी E3 आता है, पर वो मशीन चलने के बाद आता है। अगर बीच में आ रहा है तो यानी कि चूहे ने तार वार काट रखा है जब आता है, अदरवाइज ऐसा नहीं आता, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा हाई प्रेशर स्विच चेक करने का तरीका। अब ये लाइट जल रही है, इसका मतलब कुछ तो अर्थ है। अब हम चेक करते हैं कंप्रेसर के, कंप्रेसर अर्थ है ये क्या है। बहुत से बंदे क्या करते हैं कि अगर E3 आ रहा है तो वो सोचते हैं कि हाई प्रेशर स्विच को हम बाईपास करते हैं, शॉर्ट करते हैं और मशीन चलाते हैं, पर ये बहुत गलत चीज़ है। अगर हमारा E3 आ रहा है तो मशीन में कहीं ना कहीं प्रेशर हाई या अर्थ लीकेज पीसीबी में शॉर्टिंग या कहीं ना कुछ गड़बड़ है। तो कभी भी हाई प्रेशर स्विच को बाईपास नहीं करना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि ये जो हमारा हाई प्रेशर स्विच लगा होता है, ये हमारा कंप्रेसर के डिस्चार्ज और NRV से पहले लगा होता है। NRV के बाद तो हमारा हाई प्रेशर सेंसर ऑलरेडी है। तो अगर NRV चौक हो तब भी हमारा हाई प्रेशर स्विच होएगा तो ये मशीन हमारी ट्रिप कर देगी, और जैसे ट्रिप होएगी तो समझ जाना कि NRV आपका दिक्कत कर रहा है। तो इसीलिए कभी भी इसको, ये सेफ्टी है, ये मशीन में बहुत अच्छी सेफ्टी है, इसको बाईपास ना करें, पर रीज़न ढूंढे कि क्या रीज़न है। अगर आप रीज़न नहीं ढूंढोगे तो दिक्कत हो सकती है आपको। तो हमेशा रीज़न ढूंढें। तो ऐसे ही हमें चेक करना चाहिए, ठीक है ना, बाकी और कुछ नहीं। और अगर आगे दिक्कत आएगी तो हमारा ये हाई प्रेशर सेंसर है, ये रीडिंग सेंस करके ये भी बता देगा। और कई बार ऐसा होता है कि हमारा एक्सपेंशन वाल्व दिक्कत कर रहा होता है, तब भी हमारा E3 आता है, ठीक है ना। बहुत सारे रीज़न होते हैं, तो हमेशा रीज़न ढूंढें तब कंप्लेंट क्लोज़ करें। ऐसा ना हो कि शॉर्ट कर दिया और बाईपास कर दिया, ये चीज़ गलत है, ठीक है दोस्तों। ये हमने कंप्रेसर के तार हटा दिए हैं। ये है हमारा इन्वर्टर कंप्रेसर, ये है हमारा स्टैंडर्ड कंप्रेसर। कभी भी एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर E3 आ रहा है और सप्लाई ऑन करते ही इसमें लाइट जल रही है तो हमारा स्टैंडर्ड कंप्रेसर कभी अर्थ नहीं हो सकता इस केस में। उसका रीज़न ये है कि जो स्टैंडर्ड कंप्रेसर होता है वो होता है कॉन्टैक्टर के थ्रू, और कॉन्टैक्टर की सप्लाई हमेशा ऑफ रहती है जब तक इसको 230 वोल्ट नहीं मिलते, ठीक है ना। ये जो पीछे लग रहे हैं A1 A2, ये लग रहे हैं हमारे ऊपर X5A जैक पे। आप जैक नंबर डायग्राम के थ्रू हमेशा याद रखें कि कैसे सप्लाई चेक करते हैं, उसी के थ्रू आपको बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी फिर, ठीक है। और इसको मिलते हैं करंट सेंसर के ऊपर। ये जो लग रहा है ब्लैक वाला जैक, इसके करंट सेंसर पे इससे सप्लाई मिलती है, और जो 230 वोल्ट मिलते हैं वो मिलते हैं इस वाले जैक से, X5A से। तो इसको चेक करना है तो इसको तो बहुत ईजी है, या तो कॉन्टैक्टर दबा लें या नीचे की कंटिन्यूटी और अर्थिंग चेक कर लें। लेकिन इसके लिए क्या होता है, हमें सप्लाई गिरा के सेफ्टी के साथ, ये तीनों हमारे जैक हैं, टर्मिनल है इसके। अब हम इस पर अर्थिंग चेक करेंगे। तो इसको अर्थिंग चेक करने के लिए मेगर होना चाहिए, पर अभी फ़िलहाल हमारे पास मेगर नहीं है, तो हम अपने एम्पीयर मीटर से ही चेक करेंगे। ये हमने कर दिया है स्टेम कंटिन्यूटी पे। अब चेक करो। इसको चेक करने के लिए एक वायर हम लगाएंगे टर्मिनल पे, और एक कहीं कॉपर पे घिस के, जैसे हमने ये घिस लिया है, यहाँ लगाएंगे। सही से लगाओ, ये लगा लिया है। अब एक चीज़ देखिए, इसमें बज़र नहीं बज रहा, लेकिन इसमें रीडिंग आ रही है। तो बज़र जब बजता है जब ये एकदम फुल अर्थ हो, मतलब इसमें बिल्कुल ही एकदम कुछ नहीं है, फुल अर्थ हो, पर वो हम मेगर से ही चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास एम्पीयर मीटर है, तो इसमें ना रीडिंग आ रही है, ये देखिए रीडिंग आ रही है। इसका मतलब ये अर्थ है। इसमें कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए थी, बॉडी से लगाने के बाद इसमें रीडिंग आ रही है। ये देखिए, एक तार हमने यहाँ लगा रखा है, एक हमने कंप्रेसर के टर्मिनल पे लगा रखा है, ऐसे ही दूसरे पे लगाइए, इस पे भी आ रही है, तीसरे पे लगाइए, तीसरे पर भी आ रही है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा कंप्रेसर ख़राब एकदम। अब अगर मैं आपको स्टैंडर्ड दिखाता हूँ तो स्टैंडर्ड चेक करने के लिए तरीका ये है, कॉन्टैक्टर के नीचे चेक करो, बॉडी पे लगा के, एक तार बॉडी पे लगाओ, इसमें यहाँ पे एक तार नीचे लगाओ, हाँ लगाओ। देखिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये चीज़ हम कंप्रेसर के तार निकाल के भी कर सकते हैं, टर्मिनल पे भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे भी करने कोई दिक्कत नहीं है। नीचे इस साइड करो, चेक इस साइड वाले पे, देखिए इस पे भी कुछ नहीं है। अब इधर वाले पे करो, ठीक है, ये ठीक है। और मैंने सप्लाई ऑन देके कॉन्टैक्टर दबा के भी चेक कर लिया, कंप्रेसर हमारा ये वाला वर्किंग में है, तो इसका कंप्रेसर ख़राब है।
तो आज इस वीडियो में ये सीखने को मिला कि कंप्रेसर ख़राब होने पे E2 भी आ सकता है और अगर अर्थिंग है तो E3 भी आ सकता है। उसका रीज़न ये है कि हमारी अर्थ लीकेज पीसीबी से हाई प्रेशर स्विच की वायर घूम के जाती है, इसने सप्लाई काट दी हाई प्रेशर स्विच की, इसलिए E3 आ गया। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।